निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों, भविष्यवेधी शिक्षा की 6 सीढ़ियों पर हमारे पूरे राज्य के शिक्षक काम कर रहे हैं। उसमें से ही एक शिक्षिका है योगिता सोनावने। आइए उसका अनुभव सुनते हैं उसी के शब्दों में। नमस्कार, मैं योगिता सोनावने। भविष्यवेधी शिक्षा के पहले 6 सीढ़ियों की जानकारी प्रशिक्षण में मिलने के बाद मैंने उस पर काम करने का तय कर लिया। मेरे पास 5वीं कक्षा की जिम्मेदारी थी। शनिवार का दिन वाचन का था, कथा सुनने का रहता था। हर शनिवार को हम ग्रंथालय से कुछ पुस्तक लाते थे और उसमें से एक एक किताब एक एक बच्चे को पढ़ने देते थे। आधे घंटे के बाद वो सब किताबें इकट्ठा किए जाते थे और वापस ग्रंथालय में रख देते थे। ऐसा ये हमारी कथाओं के वाचन का 1 घंटा रहता था। भविष्यवेधी शिक्षा 6 पायदानों की जानकारी लेने के बाद 1 घंटा चुनौतियों में रूपांतरित करने का मैंने सोच लिया। ग्रंथालय की किताब बच्चों ने टेबल पर लाकर रखे और कक्षा के सभी बच्चों को मैंने कहा, बच्चों, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। तुम जितनी किताबें पढ़ सकते हो पढ़ लो। एक किताब लेकर जाओ, पढ़कर वापस लाकर रख दो और दूसरा ले जाओ। देखे तो कौन ज्यादा और कितनी किताबें पढ़ता है। ऐसी चुनौती देते ही सब बच्चे टेबल की तरफ दौड़ पड़े और एक एक किताब लेकर चले गए। 3 से 4 मिनट में आरती ने एक किताब पढ़कर पूरी कर दी। पढ़ने के बाद उसने वो किताब टेबल पर रख दी और दूसरी लेकर चली गई। उसका पढ़ना पूरा हुआ देखकर बाकी के बच्चे सजग हो गए। अब पूरे कक्षा में धांधली मच गई। एक पुस्तक पढ़ने के बाद वो रखकर दूसरी ले लेना। आधे घंटे में आरती ने 13, श्रावणी ने 12, किसी ने 10, किसी ने 9, किसी ने 5 किताबें पढ़ी। कक्षा की एक दिव्यांग लड़की ने भी 2 बार आकर टेबल से किताबें ली। इस तरह इस वाचन के घंटे में सब बच्चों ने 2 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी थी। बच्चों की ये वाचन की गति देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा था। ऐसे वाचन का रोज 1 घंटा लिया जाए, ऐसे सब बच्चे कहने लगे। मैं कल सबसे ज्यादा किताबें पढ़ लूंगा, ऐसी चर्चा सब बच्चों में होने लगी। फिर वाचन का ये घंटा रोज लिया जाए, ऐसे भी वे कहने लगे। बच्चों ने अधिक जिम्मेदारी से पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने चुनौती में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। जो किताब पढ़नी थी उसका नाम कॉपी में लिखना था और उसमें से अलग शब्द है उन्हें भी लिखना था। और कुछ दिनों बाद कथा पढ़ने के बाद उस पर प्रश्न बनाने की चुनौती दी। आगे जाकर जो किताब पढ़ी है उसमें से जो कथा अच्छी लगी है वह कथा मित्र को, गट को या फिर कक्षा को सुनाने की चुनौती रखी। दोस्तों, इस प्रकार चुनौती की सीढ़ी का उपयोग वाचन की गति बढ़ाने के लिए, वाचन में रुचि निर्माण करने के लिए, आदत लगने के लिए मैं कर सकी। बच्चों को ये ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की तासिका बहुत बहुत अच्छी लगती थी। जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करने और सीखने में तंत्र ज्ञान का उपयोग करने, इन सीढ़ियों का उपयोग योगिता अपने शाला स्तर पर कर रही है। उसके बारे में वो कहती है कि भविष्यवेधी शिक्षण विषयक पिछले मई महीने में हमारी 35 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। जूम मीटिंग में भविष्यवेधी शिक्षण के सभी मुद्दों पर सखोल चिंतन और मार्गदर्शन शुरू था।